हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अपडेट हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और हमारे इस चैनल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपको ओपन यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग या नए एडमिशन या फिर जो गाइडलाइंस होती हैं, जो भी नई गाइडलाइंस आती हैं उनके बारे में अपडेट दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे आज की इस वीडियो में जो वीएमओयू कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें चल रही समस्या। एक तो यूजीसी द्वारा रोक लगा दी गई है और नेक द्वारा ग्रेड दिया गया है हमारी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को, और इसमें कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को ग्रेड ए मिला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के चलते हुए अभी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। तो इस दौरान बातचीत ये हो रही है कि एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, या कुछ स्टूडेंट इस असमंजस में बैठे हुए हैं कि एडमिशन कब तक स्टार्ट होंगे, जबकि जून का भी टाइम जा चुका है और दिसंबर भी आ चुका है, यानी ये नवंबर भी जा रहा है। तो यहाँ ऐसे टाइम पर अब एडमिशन्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें एडमिशन लेना है, नया एडमिशन लेना है या प्रमोटिव फॉर्म फिल करना है। तो उन सभी जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, उन क्वेरीज के ऊपर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर आपको सही तरीके से ये बताया जाएगा कि अब एडमिशन कब तक शुरू होने की उम्मीद है, और जिन लोगों के रिजल्ट्स नहीं आए हैं उन लोगों के रिजल्ट्स कब तक आने की उम्मीद है। और इसके साथ में ही क्या उम्मीद है कि जो नई पॉलिसी आएगी या जो भी होगा जिसके रिगार्डिंग नेक द्वारा ग्रेड ए मिला है, तो इसमें अब क्या फीस वगैरह में भी चेंजेस होंगे या किसी और चीज़ में भी चेंजेस कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। तो इन सब बातों का आज की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी आप एडमिशन पोर्टल खोलते हैं तो यहाँ वीएमओई की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह का पेज शो आउट होता है, जहाँ आपको ये दिखता है कि यहाँ लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि रिवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट जो भी है एग्जामिनेशन, और ये उसके फॉरम के लिए डेट दी हुई है, लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा न्यू एडमिशन्स के लिए कोई फॉरम की डेट नहीं है, नहीं कोई डिफॉल्टर एग्जाम्स के लिए, नहीं कोई डिग्री कोर्सेज के लिए, नहीं डिप्लोमेटिक किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर एडमिशन्स का कोई डेट या कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप लोग चेक करते रहते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा जो आज की वीडियो जिस पर्पज से बनाई गई है उस पर। जनरली आप लोग जानते हैं कि जो वीएमओयू में एडमिशन होते हैं वो दो सत्रों में एग्ज़ाम लेता है वीएमओयू, और दो सत्र में ही इसके एडमिशन्स होते हैं। एक तो आपका होता है जून या जुलाई में, एक तो आपका जून या जुलाई में होता है, और दूसरा सेशन होता है जो कि जनवरी में होता है या दिसंबर में इसके फॉर्म फिल होना या डेट आ जाती है, स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म। तो जनवरी में और जुलाई में हम जनरली ये कह सकते हैं कि जनवरी और जुलाई के दो सत्र होते हैं जिनमें वीएमओयू में एडमिशन्स होते हैं, और एग्जाम्स भी इन दो सत्रों की करवा ली जाती है जून के अंदर या फिर दिसंबर तक, दिसंबर एंडिंग तक। तो यहाँ पर इन दोनों सत्रों में आप मतलब साल भर में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस बार यूजीसी के द्वारा कुछ व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया है जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। अब उसका भी रीज़न सबसे बड़ा ये था कि जो नेक द्वारा जो हर साल यूनिवर्सिटीज़ का एक सर्वे करवाया जाता है, उस सर्वे में देरी होने की वजह से, यानी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी गलतियां हैं कि उन्होंने नेक सर्वे में देरी की थी, उनको जून की डेट दी गई थी तो उन्होंने अपना सर्वे वो कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। बाद में उन लोगों ने अपना सर्वे कंप्लीट किया है और उनको ग्रेडिंग भी दी गई है, लेकिन वो जो सर्वे में लेट होने की वजह से ही ये एडमिशन लेट हो रहे हैं, क्योंकि यूजीसी अभी अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ये सब संभावनाएं कब तक हैं, कब तक यूजीसी द्वारा जो लगाई गई रोक है वो हटा दी जाएगी, और ये जो एडमिशन है कब सुचारू रूप से स्टार्ट होंगे। और जो मेरे मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो सभी जो असमंजस में बैठे हुए हैं, तो उनकी समस्या का समाधान कब तक होने की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी ने रोक लगाई है ये लगभग लगभग अब तक हट जानी चाहिए थी और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन हो जाने चाहिए थे एडमिशन पोर्टल, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें कई सारे पहलू हैं जो जिम्मेदार हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया नेक का ग्रेडिंग सर्वे, और इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कुलपति महोदय जी हैं इनका भी चेंजेस हुआ है, तो उनको रिगार्डिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा अनियमितता देखने को मिली है। अब आपको बात करें कि जो अब दिसंबर सेशन में जो एग्ज़ाम होने हैं उनके एक तो आपको एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टूडेंट पूछ रहा है कि यार मैंने फॉर्म तो फिल किया था लेकिन उसका भी एडमिट कार्ड नहीं है। ठीक है, जनवरी का, जैसे जो जनवरी से अप्लाई किए हुए बैठे हैं और जिन लोगों को एग्ज़ाम देनी है तो उनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया या एग्ज़ाम का कोई टाइम टेबल भी नहीं आया है। तो अब इस समस्या के लिए क्या समाधान हो सकता है कि ऐसा क्या कब तक हम उम्मीद करके बैठे रहें कि कब जाके एडमिशन के डेट आएगी या फिर जो एग्ज़ाम की डेट है वो आने की उम्मीद है। तो मैं आपको एक इसका रेगुलर तरीका बताता हूँ कि वीएमओई में प्रोसेस क्या है। एक्चुअली में जो प्रोसेस है वो इस टाइप का है कि यहाँ सबसे पहले जो आपकी एग्ज़ाम होती है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम होती है, यानी जो भी एग्ज़ाम लेटेस्ट में हुई है, उस लेटेस्ट एग्ज़ाम का सबसे पहले रिजल्ट आता है।
ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको कि रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट पास होते हैं और कुछ डिफ़ॉल्टर्स रह जाते हैं। तो उनके लिए भी साथ में ही डेट आती है न्यू एडमिशन्स की डेट के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले और जो भी नई कार्रवाई होनी होती है, नया प्रोसेस या नया जो भी एडमिशन या जो भी चीज़ें होती हैं वो जब भी स्टार्ट होती हैं, जब सबसे पहले रिजल्ट का जो प्रोसेस है, रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाती है, या डिफॉल्टर्स की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है, तब जाके यहाँ पर न्यू एडमिशन या नई एग्जाम या से रिलेटेड एडमिट कार्ड या टाइम टेबल जब जाके जारी किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब तक अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया है तो फिर नए एडमिशन्स कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो प्रीवियस एग्जाम जो भी हुई है, लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुई है, पहले तो ऑल ऑफ फर्स्ट उनके एग्जाम आने बाकी हैं। जून सत्र के रिजल्ट के जो जून सत्र के रिजल्ट भी आने बाकी हैं, जहां पर लोग, कई सारे लोग डिफॉल्टर्स भी थे, कई लोगों ने एडमिशन फॉर्म भी फिल किया था जनवरी में, या फिर कई सारी चीज़ें थी, तो उनका रिजल्ट भी अभी आना बाकी है और अभी तक आया नहीं है। अभी ओनली और जो नया सत्र है, दिसंबर सत्र के लिए जो एग्जाम्स हुई थी उसका रिजल्ट आना था, वो रिजल्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अभी 3 सब्जेक्ट्स के ही DLIS BLIS इन चीज़ों के एडमिशन, इन चीज़ों के रिजल्ट ही आए हैं, बाकी कोर्सेज के अभी रिजल्ट पेंडिंग में हैं। तो सबसे पहले ऑल रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऑल रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद में ही फिर आपका समस्या का समाधान होगा। ऑल रिजल्ट्स आना सबसे पहले ज़रूरी है और पूरे रिजल्ट आएंगे उसके बाद में फिर आपका पोर्टल है जो एक तो डिफ़ॉल्टर फॉर्म के लिए ओपन होगा, और एक दूसरी बात वो ओपन होगा किसके लिए, न्यू एडमिशन्स के लिए। दोनों के लिए जो पोर्टल है वो ओपन होगा, वो तभी जाके ओपन होगा तब जाके जब आपके ओल्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात कि सबसे पहले तो आपके ओल्ड रिजल्ट्स आने जरूरी हैं, तब जाके आपके न्यू अपडेट्स होंगे। और कई सारे स्टूडेंट जो भी हैं कई बार रिजल्ट को लेकर व्यतीत रहते हैं कि यार मुझे एब्सेंट दिखाया गया और इस तरह की समस्या हुई है। तो सबसे पहले आप लोग जब भी रिजल्ट्स चेक करते हैं वेबसाइट पर, तो आप ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपने कौन से सत्र में फॉर्म फिल किया था और ये जो रिजल्ट है ये किस सत्र का है। ठीक है, उसके बाद में ही आप अपना रिजल्ट चेक करें। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे जून का एग्जाम में, जून सत्र में आपका एडमिशन था और आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं दिसंबर सत्र का, ठीक है, और वहां पर आपको एब्सेंट दिखाएगा ही, वहां पर आपका रिजल्ट ही शो नहीं होगा। ठीक, और कई बार क्या होता है, दिसंबर सत्र के स्टूडेंट है वो जून सत्र के रिजल्ट के साथ में अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपका रिजल्ट आपको नहीं शो होगा और आपको लगता है कि आप एब्सेंट हो गए हैं या यूनिवर्सिटी ने कोई अनियमितता की है। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, तब जाकर ही आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट शो चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि नई डेट्स कब तक आने की संभावना है डिफॉल्टर एग्जाम्स के फॉरम की। और डिफॉल्टर्स का तो सीधी सी बात है कि आप लोगों की सबसे पहले तो एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे, तब जाके आप में से कुछ स्टूडेंट डिफॉल्टर्स आएंगे, तब फिर वो फॉर्म फिल कर पाएंगे और उनके साथ में आप लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे डिफॉल्टर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि नए एडमिशन्स की डेट कब तक आने की संभावना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक, अभी क्योंकि रिजल्ट नहीं आए प्रीवियस, तो 15 दिसंबर तक आपके जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो आने की उम्मीद है। जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। और उसके अलावा जो नए 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 एडमिशन है, वो नए एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, तो वो उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक, यानी ये 25 न मान करके आप इसको 25 दिसंबर से ज़्यादा ही ले लीजिए, क्योंकि रिजल्ट के 15 दिन तक तो रिवोल्यूशंस की डेट रहती है, लेकिन फिर भी रिवोल्यूशन से 2-4 दिन पहले भी आपका कई बार पोर्टल पे एडमिशन हुआ है, पिछली बार भी मैंने देखा था। तो हो सकता है संभावना इस बार यही है कि हम ये मान के चलते हैं कि आप 25 से लेकर के 30 दिसंबर तक ये डेट ले लीजिए। इस पीरियड के दौरान आपको न्यू एडमिशन की डेट देखने को मिलेगी जरूर, क्योंकि जो यूजीसी द्वारा जो भी प्रोसेस करना था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है यूनिवर्सिटी ने, और अब जल्द ही नए जो एडमिशन है उनके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी समस्या का समाधान। और रही कोई एग्जाम संबंधी कोई भी समस्या है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी तरह की कोई वीडियो से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि यार मुझे इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो वो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और किसी प्रकार का काउंसलिंग अगर आपको चाहिए अपने करियर रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे और आप बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी चीज़ों के अपडेट के लिए आप लोग जरूर फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नमस्कार।